Hello guys, welcome to my channel. I am Dr. Shilpi Lunia, physiotherapist, practicing gynec physiotherapy since 9 years. Friends, आज हम एक बहुत ही important टॉपिक पे बात करने वाले हैं, that is PCOD और PCOS. आजकल बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है ये, और आज हम जानेंगे पीसीओएस होता क्या है और किस वजह से होता है। को घबराइए मत, मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आपका, क्योंकि पीसीओएस के बारे में आप लोग नेट पे बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताने वाली हूँ। पीसीओएस का हमारे जंक फूड से क्या कनेक्शन है। सबसे पहले तो पीसीओएस क्या है, दैट इज पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम और पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज। ठीक है, तो ये जो ओवरियन डिसीज है ये क्या होता है, और आजकल ये कम एज ग्रुप्स की फीमेल्स में, कम एज ग्रुप्स की बच्चियों में भी होने लगा है। तो हमें ये जानना जरूरी है कि ये किस वजह से हो रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी लाइफस्टाइल, जो बहुत बड़ा लाइफस्टाइल में चेंज आया है। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी कह सकते हैं हम इसको। जंक फूड हमारे रेगुलर रूटीन में आ गया है बिल्कुल। पहले के टाइम पे हम एक ओकेजनल कुछ पार्टीज में या फिर बहुत ओकेजनल हम जंक फूड प्रेफर करते थे, लेकिन आजकल ये हमारी डेली रूटीन में आ गया है। इसको हमने अपना स्टाइल स्टेटमेंट बना लिया है। और अभी के जो छोटी बच्चियां हैं, स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं, मेरे पास कुछ बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, कंप्लेंट्स आती हैं उनकी कि पीरियड्स अभी अभी स्टार्ट हुए हैं, उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ है और अभी से उनको ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है। स्टार्टिंग में जैसे ही आपका मेंसेस शुरू होता है तो शुरुआती 1 या 2 साल अगर आपके पीरियड्स इर्रेगुलर हैं तो उसे हम नॉर्मल मानते हैं। धीरे धीरे करके वो अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन अगर ये उससे ज्यादा टाइम के लिए आपका पीरियड्स इरेगुलर रहे, पेट में बहुत दर्द हो, बहुत पेनफुल आपका मेंस्ट्रुएशन रहे, मोटापा धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो ये चीजें खतरनाक है और हमें इस पे ध्यान देने की जरूरत है। मेरी उन सभी लेडीज, बच्चियां, उन सभी से अपील है कि प्लीज आप अपने लाइफ पे, अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान दीजिए। आजकल हम सभी महिलाएं, सभी एज ग्रुप की फीमेल्स बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो गई हैं। इस वजह से आपको घर भी उतने ही अच्छे से देखना है और आपको आपका काम, प्रोफेशनल जो काम है वो भी बहुत अच्छे से देखना है, जिस वजह से अभी के समय में देखा गया है कि लेडीज का जो तनाव का जो स्तर है, जो उनका स्ट्रेस लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसका इफेक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा उसका इफेक्ट उनके सेहत पे आता है। क्योंकि लेडीज़ का ये एक कॉमन नेचर होता है कि वो लोग सबसे पहले अपनी फैमिली को, अपने काम को सबसे ऊपर रखती हैं और अपने आप को सबसे पीछे रखती हैं, तो उनकी सेहत हमेशा कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। लेकिन मैं आप लोगों से अपील करूंगी कि प्लीज ऐसा मत कीजिए। आप लोगों की सेहत उतनी ही जरूरी है जितना कि आपका काम और आपकी फैमिली। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आप अपनी फैमिली को स्वस्थ रख पाएंगे। 5 चीजें हैं जो हमारी लाइफस्टाइल को बहुत अफेक्ट करती है। सबसे ज़्यादा है आजकल का जंक फूड, खाना पीना जो हमारा हो गया है। दूसरा है स्ट्रेस। तीसरा है वज़न बढ़ना। हमें और आजकल देखा गया है बहुत कम उम्र में लड़कियां जिम जाना शुरू कर देती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है, और हम 5वीं चीज़ है जो हम अच्छा व्यायाम नहीं कर रहे हैं। फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम हो गई है हमारी। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम आते हैं जंक फूड पे। जंक फूड का हमारे पीसीओडी से क्या रिलेशन है ये मैं बताना चाहूँगी। जंक फूड जो पैक्ड फूड होता है, हमें पता नहीं होता है कि वो कितना हाइजीनिक है या नहीं है। टेस्ट एनहांसर्स बहुत सारे डले होते हैं उसमें, प्रिजर्वेटिव्स डले होते हैं। ऑब्वियसली उसके बिना चीज़ें इतने दिन तक स्टोर नहीं रह सकती हैं, और ये सब कुछ कम क्वांटिटी में होता है। लेकिन ये चीजें धीरे धीरे करके इवेंचुअली आपके लाइफस्टाइल को अफेक्ट करती हैं, ऑब्वियसली, क्योंकि एक दिन में तो नहीं होता है। ये प्रोसीजर बहुत लंबा चलता है। कई सालों से जब आप वो चीजें, सेम लाइफस्टाइल आप अपना रहे हैं, तब आपको अब जाके वो प्रॉब्लम पता चल रही है।
तो ये चीजें हमें देखना बहुत जरूरी है कि जंक फूड जो है वो हम बहुत ही कम, बहुत ओकेजनल करें। जो अभी हमने बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली लेना शुरू कर दिया है उसे हम कंट्रोल करें। जंक फूड की वजह से मोटापा बढ़ना शुरू होता है। मोटापे की वजह से जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में, लेडीज में भी फीमेल हार्मोन्स के साथ साथ मेल हार्मोन्स की भी कुछ क्वांटिटी होती है, लेकिन वो बहुत कम होती है। लेकिन मोटापा बढ़ने के साथ साथ जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में, उसके साथ साथ वो मेल हार्मोन्स का सिक्रीशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पीसीओडी में जो सिस्ट बनने शुरू होते हैं, फिर आपके बॉडी में अनवांटेड हेयर ग्रोथ शुरू होती है, जिनकी कुछ लोगों की चिन पे और बॉडी पे भी अनवांटेड हेयर शुरू हो जाते हैं। जैसा मेल्स का हेयर ग्रोथ होता है उस तरीके से होना शुरू हो जाता है। बहुत ज्यादा हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है, ये प्रॉब्लम आती है। तो जंक फूड का जो रिलेशन है वो इस तरीके से है, इसलिए हमें जंक फूड थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। दूसरा, जो जैसा हमारा लाइफस्टाइल हो गया है, बहुत बिजी लाइफस्टाइल हो गया है, इनएक्टिव हो गया है, सिडेंटरी हो गया है लाइफस्टाइल, क्योंकि हम काम में तो बहुत ज्यादा बिजी है लेकिन फिजिकली एक्टिव नहीं है। ऑफिस वर्क हो गया है, सब कुछ कंप्यूटराइज्ड डिजिटल हो गया है, तो जो तनाव का जो स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस लेवल जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। स्ट्रेस लेवल हमारे जो ये वाले हार्मोन्स हैं उसको कम करता है, गुड हार्मोन्स को कम करता है, बैड हार्मोन्स को ज्यादा बढ़ाता है जो स्ट्रेस हार्मोन है। इस वजह से हमारे बॉडी के मेल हार्मोन्स जो है वो फिर से और ज्यादा बढ़ने शुरू हो जाते हैं, जिस वजह से ये मेंस्ट्रुएशन का जो साइकिल है वो बिगड़ जाता है। तीसरा है, हमने हेल्दी खाना जो है वो बहुत कम कर दिया है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फाइब्रस फ्रूट्स, ये सारी चीजें भी आजकल हम रिफाइन लेने लगे हैं, सब कुछ पैक्ड लेने लगे हैं। पैक्ड फ्रूट्स, फ्रूट जूस जो है वो भी हम पैक्ड लेकर आते हैं, नेचुरल जूस कम यूज करते हैं। फ्रूट्स इन जनरल हमारा खान पान जो है वो बहुत अफेक्ट हुआ है। तो ये चीजें हैं जो पीसीओडी को और ज्यादा बढ़ाती है। दूसरा है लेस एक्टिविटी, जो मैंने आप लोगों को बताया अभी कि फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज किसी भी फॉर्म में हो। आपको सिर्फ एक्सरसाइज जरूरी नहीं है कि आपको जिम में जाके एक्सरसाइज करना है या टिपिकल प्रॉपर एक्सरसाइज करना है, किसी भी तरीके की फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है। हम अपने घर में सारे काम मेड से करवाते हैं और हम लोग, स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ है हमारा, नो डाउट आपको काम तो करना ही पड़ता है, लेकिन हमारी बॉडी को जो काम चाहिए वैसा काम हम नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारी बॉडी का फिजिकल एक्टिविटी होना जरूरी है, किसी भी फॉर्म में हो, वो चाहे डांस हो, चाहे जुम्बा हो, चाहे आप किसी भी तरीके की एक्सरसाइज, योगा कर रहे हो, सही ढंग से और सही क्वांटिटी में होना जरूरी है। हाँ, सही क्वांटिटी में होना बहुत जरूरी है। एक्स्ट्रा जिम या फिर बहुत ज्यादा रॉन्ग पैटर्न में एक्सरसाइज की हुई भी पीसीओडी को बढ़ाता है। बहुत सारे पेशेंट्स की ऐसी कंप्लेन है कि जब से हमने जिम जाना शुरू किया है तब से हमें ये पीसीओडी का प्रॉब्लम शुरू हो गया है। गाइस, जिम की वजह से नहीं, गलत एक्सरसाइज करने की वजह से आपका पीसीओडी बढ़ेगा या फिर आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम होगी। आप हर एक बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, एक्सरसाइज करने की कैपेसिटी अलग अलग होती है। तो टिपिकल वही सेम फॉर्मूला आप हर एक बॉडी नहीं अपना सकती। आपकी बॉडी के हिसाब से आपका कस्टमाइज एक्सरसाइज प्रोग्राम होना चाहिए और आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका एक्सरसाइज होना चाहिए, तब आपको एक्सरसाइज फायदा देगी। अगर आप गलत एक्सरसाइज करेंगे तो वो आपको नुकसान करेगा। लास्ट चीज है कि आजकल जंक फूड की वजह से मोटापा बढ़ने लगा है और मोटापे की वजह से बहुत कम उम्र में लड़कियां जिम ज्वाइन करना शुरू कर दिया है। लड़कियों ने, लड़कों ने भी, सभी ने बहुत कम एज में। जिम का एक एज क्राइटेरिया होता है, जब तक आपकी हाइट बढ़ती है, यानी कि लड़कियों के लिए 18 साल, 18 से 20 साल और लड़कों के लिए 21 साल तक हाइट आपकी बढ़ती है, तब तक आपको जिम नहीं जाना चाहिए। आप हमेशा जिम उसके बाद स्टार्ट करें। जिम जाने के बाद में, जिम में जो हम इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, जिम में हम जिस तरीके की एक्सरसाइजेस करते हैं, उससे आपके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो जब तक आपकी बॉडी में हड्डियां ग्रो करने की स्टेज है तब तक के वो चीजें नहीं होनी चाहिए। वो आपके जो फिजिकल एक्टिविटी है, आपकी जो बॉडी का मैकेनिक्स है, उसको चेंज करता है और इस वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। जिम जाना गलत नहीं है, लेकिन सही एज में जाना बहुत जरूरी है और सही तरीके से एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। तो बहुत कम एज में आप फिजिकल एक्टिविटी रखिए, तब आपको मोटापा कम करने के लिए जिम जाने की जरूरत नहीं है। आप अपना खान पान सही कीजिए
और एक्सरसाइज के फॉर्म में, डांस के फॉर्म में, घर में कुछ दूसरी फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, स्पोर्ट्स में एक्टिव रहिए, बाहर के आउटडोर स्पोर्ट्स खेलिए और इन चीजों को अपना एक्सरसाइज और अपना लाइफस्टाइल बनाइए। इस तरीके से आप पीसीओएस को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि पीसीओएस के लिए अगर हो चुका है तो पीसीओएस के लिए क्या स्पेसिफिक आप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, क्या स्पेसिफिक आप योगासन्स कर सकते हैं जो आपको मेंस्ट्रुएशन को भी नॉर्मलाइज करने में हेल्प करेगा और आपके पीसीओएस को कम करने में हेल्प करेगा। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन हिट कीजिए ताकि आप नेक्स्ट वीडियो देख सकें। थैंक यू।